नमस्कार दोस्तों। आज बिहार दरोगा 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1, पड़ोसियों के बीच अधिक रक्षा क्षेत्र सहयोग का संकेत देते हुए भारत के साथ कौन सा देश समुद्री बचाव को लेकर के समन्वय स्थापित करने के लिए MRCC नामक समझौता किया है। तो MRC नामक जो समझौता है वह भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमने नेपाल के साथ में जैव विविधता से रिलेटेड समझौता किया है और यूएई के साथ में शिक्षा से जुड़ा हुआ हमने समझौता किया है। यदि रक्षा से जुड़ा हुआ कहेगा तो रक्षा से संबंधित जो है हम इजिप्ट के साथ में समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सार्क में शामिल देशों के बीच किस चीज़ का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करना है। यानी जो सार्क जो संगठन है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसमें जो है संसाधन और ऊर्जा, माल और श्रम, सूचना, इन तीनों का मुक्त प्रवाह होता है। इसके अलावा यदि सार्क का फुल फॉर्म आपसे पूछेगा पूरा नाम तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन हो जाएगा। सार्क यदि हम भारत की देखिए हम भारत का नक्शा बनाते हैं, ये हुआ भारत का नक्शा। तो यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा तो मालदीव का लोकेशन हो गया, यहाँ पर श्रीलंका हो गया, यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पर नेपाल हो गया, यह भूटान हो गया और यहाँ पर बांग्लादेश। इन टोटल 8 देश इसमें शामिल है। इसकी स्थापना 1885 में होता है और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नाबार्ड का पूर्ण रूप बताए। कल का जो हमने सेट नंबर 2 था उसमें नाबार्ड का हमने पूरा नाम बताया हुआ है, फिर आज भी देख लीजिए। नाबार्ड की सबसे पहले स्थापना देखते हैं। तो इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर भी एग्जाम में पूछता है तो मुंबई में हेडक्वार्टर है। नाबार्ड को जो पूरा नाम है वह नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी इसका कार्य क्या है भाई, तो कृषि ऋण उपलब्ध कराना और ग्रामीण स्तर पर जो भी आर्थिक गतिविधियां है उसका नियंत्रण करना। यूएनएफ ट्रिप। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर एशियन है, ये गलत हो गया, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो यहाँ पर है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नेशनल बैंक फॉर एग्री, तो ये भी नहीं होगा। नेशनल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, तो रिसोर्स भी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। रूरल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है UNFCCC का पूरा नाम क्या है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म होता है। देखते हैं कहाँ पर है यूनाइटेड नेशन, यहाँ पर फेडरेशन दिया हुआ है तो यहाँ पर होना चाहिए फ्रेमवर्क, यहाँ पर सी में है फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, यहाँ पर लास्ट में कन्वेंशन दिया है जबकि कन्वेंशन नहीं होगा, यहाँ पर चेंज होगा, यानी ऑप्शन नंबर हम डी के साथ जाएंगे। यहाँ पर मिल गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आपसे पूछेगा स्थापना कब हुआ था UNFCCC के विषय में कुछ बातें, जैसे 1994 में स्थापना। हेडक्वार्टर आपसे पूछेगा तो बोन में इसका हेडक्वार्टर है। बोन कहाँ पर पड़ता है, जर्मनी में पड़ता है। फिर इसमें आपसे पूछेगा UNFCCC के द्वारा कोप का बैठक करवाया जाता है। तो कोप 1 जो है यह कहाँ पर हुआ था, तो यह बर्लिन में हुआ था कोप 1। और वर्तमान में अब देखिएगा तो कोप 26 हुआ है। कोप 26 जो यूके में हुआ है प्लस ब्रिटेन, यूके यानी ब्रिटेन और इटली दोनों मिल करके किए हैं। कोप 27 भी हुआ है, तो कोप 27 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया था। कोप 27 इजिप्ट में, और कोप 28 भी लगे हाथ देख लीजिए। कोप 28 जो है यह 23 में होगा, 2023 में, और दुबई में होना है। कहाँ पर, दुबई। तो इतनी सारी जानकारियाँ मिला। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यूरो का उपयोग कितने देशों में मुद्रा के रूप में किया जाता है। तो यूरो का उपयोग जो है यूरोपीय यूनियन करता है और इसमें टोटल कितने देश हैं, 19 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विश्व में सबसे कमजोर मुद्रा किस देश की है। तो सबसे कमजोर जो है ऑप्शन के अनुसार सबसे कमजोर जो मुद्रा है वह ईरानी रियाल है, ईरानी रियाल। एक और प्रश्न है सबसे महंगा मुद्रा आपको याद रखना है कुवैत का दिनार है, कुवैत दिनार, और एक कुवैत जो दिनार है वह 222 रुपया के बराबर है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, यानी विश्व का वह कौन ऐसा धर्म है जो सबसे प्राचीन है और वर्तमान में है, तो हम लोगों का सनातन धर्म है। सनातन धर्म की खोज किसने किया था, तो याद रखना है मनु ने इसकी खोज किया था, यानी मनु की देन है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल। प्रश्न यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 22 अप्रैल दिया है, तो 22 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और 22 अप्रैल के बाद आता है 22 मई। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, और 22 मार्च को याद रखना है जल दिवस मनाते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है 14 नवंबर को हम विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। विश्व मधुमेह 14 नवंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किस देश ने अपनी जमीन पर नकली कृत्रिम मंगल ग्रह बनाया। तो हाल ही में सूर्य का भी परीक्षण कौन किया, चाइना किया है, और कृत्रिम मंगल ग्रह का भी किसने बना दिया है, तो वह चाइना बना दिया। चाइना इस समय वर्तमान में बहुत ज़्यादा आगे है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, महासागर अथवा झील की सबसे निम्न स्तर को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा बेंथिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेंथिक। महासागर अथवा झील की सबसे निम्न स्तर को बेंथिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। तो यूरेनियम में सबसे नंबर 1 कौन सा है, तो वह है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान यूरेनियम में सबसे ऊपर है, तो इसका आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर चाइना का नाम आया, तो चाइना जो है सोना में है, टीन में है, सोना में हो गया, टीन में हो गया, कोयला में हो गया, और अभ्रक में हो गया। अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना करता है, लेकिन अभ्रक का सबसे ज़्यादा भंडारण किस देश में है, तो भारत में है। भारत किस में आगे है, तो दूध में आगे है, और मोटा अनाज सब्जी में आगे है। इतना जानकारी रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो अभी हमने बताया कि भारत मोटे अनाज में सबसे आगे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है उस विश्व संस्था का नाम बताएं जो 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग कर दिया गया था। आपको भी पता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद में 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया गया था कि आगे चल करके दूसरा विश्व युद्ध न हो, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध 1939 में छिड़ गया, तो इसीलिए 1946 में इसे भंग कर दिया गया था। और उसके बाद में क्या चीज़ आया था, तो सबको पता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 90 ईस्ट रीज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। 90 ईस्ट रीज नामक जलमग्न ज्वालामुखी हिंद महासागर में स्थित है, और हिंद महासागर का सबसे बड़ा यदि आपसे पूछेगा कि द्वीप कौन सा है, तो वह मेडागास्कर है। कौन है, मेडागास्कर। और हिंद महासागर में आपको हिंद महासागर में मोजाम्बिक और अलगुहास जो है गर्म जलधाराएं हैं, मोजाम्बिक और अलगुहास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दुनिया में कुल 44 लैंडलॉक देश है। टोटल कितने लैंडलॉक देश है, 44 गो है। निम्न में से कौन विश्व का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर पूछ रहा है, तो चलिए ऊपर देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। मंगोलिया है, नाइजर है, कजाकिस्तान है, और इथोपिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कजाकिस्तान। दूसरे नंबर पर मंगोलिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न में से किस देश में गहन कृषि की जाती है। तो गहन कृषि कहाँ पर किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है। तो गहन कृषि जापान में किया जाता है, और भारत में मिश्रित कृषि किया जाता है। चलिए एक दो प्रश्न और याद रखना है कि मूंगफली सबसे ज़्यादा भारत में गुजरात में होता है। ज्वार, जैसे ज्वार आपसे पूछेगा तो ज्वार महाराष्ट्र में होता है, लेकिन बाजरा कहेगा तो बाजरा में रा है यानी राजस्थान। बाजरा में रा है तो राजस्थान, और दाल कहेगा तो राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोकरूप कौन सा है। तो संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा लोकरूप जो है वह लावड़ी है। यहाँ पर नौटंकी भी है, तमाशा भी है, तो ये दोनों महाराष्ट्र के नृत्य है। और एक और बहुत ही ज़्यादा पूछता है कौन सा, उसका नाम है कोली। क्या नाम है, कोली। तो कोली कहाँ का है, कोली नृत्य महाराष्ट्र का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से तंत्रीवाद कौन सा है। तो तंत्रीवाद कौन सा है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो तंत्रीवाद मुगदम नहीं है, तबला भी नहीं है क्वेश्चन नंबर 18 में, शहनाई भी नहीं है, संतूर। तो यहाँ पर तब क्या हो गया, संतूर हमारा आंसर हो जाएगा। ये हाल ही में संतूर वादक पंडित रविशंकर का मृत्यु भी हुआ है, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो सबको मालूम है तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। इसका निर्माण किसने किया था, तो चोल शासक थे, चोल शासक राजाराम फर्स्ट। एक और मंदिर है सूर्य मंदिर, वह भी तमिलनाडु में ही स्थित है। एक और मत याद रखना है हजारों स्तंभ का मंदिर, हजारों स्तंभ का मंदिर तेलंगाना में है, हजारों स्तंभ का मंदिर तेलंगाना में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एलोरा की गुफा विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था। एलोरा की गुफा के विषय में पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है 1983 में एलोरा का गुफा हो गया। इसके अलावा अजंता की गुफा हो गया, इसके अलावा आगरा का किला हो गया। तीनों में ए है, एलोरा, अजंता
आगरा, इन तीनों को 1983 में शामिल किया गया था। कोणार्क मंदिर को 1984 में, कोणार्क मंदिर को 1984 में, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है वॉइस मेल का आविष्कारक किसने किया था। जो वॉइस मेल हम लोग भेजते हैं उसका आविष्कारक किसने किया है। तो इसका आविष्कारक गार्डन मैथ्यूज ने किया था। आपको ग्राहम बेल का नाम याद है। ग्राहम बेल टेलीफोन का आविष्कार किए थे, टेलीफोन। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। अच्छा प्रश्न है। सबको पता है कि इसका खोज लुई फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। लुई पास्चर ने रेबीज के टीका की खोज की थी। रेबीज की टीका लुई पास्चर, और टीका केवल टीका कहेगा तो एडवर्ड जेनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्न से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। सबको पता है तत्काल ऊर्जा लेना होता है तो हम ग्लूकोज पी करके दौड़ते हैं, तो ग्लूकोज क्या होता है, तुरंत एनर्जी देती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और लैक्टोज होता है, यह दूध में पाया जाता है, मिल्क में। और फ्रुक्टोज होता है, वह सबसे मीठा शर्करा होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अल्फा क्यूरोटीन एक प्रोटीन है जो, देखिए यहाँ पर अल्फा जो क्यूरोटीन है एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है वही पूछ रहा है। तो हमारे त्वचा में यह पाया जाता है, और इसी के द्वारा सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है तो उसको विटामिन डी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए आपको हम बता देते हैं। एक होता है जल में घुलनशील, वाटर में, और एक होता है फैट में। देखिए जल की बात है तो गई भैंस पानी में, भैंस हमने कहा तो भैंस बी और सी, गई भैंस पानी में, तो बीसी जो विटामिन बी और सी पानी में घुल जाता है, मूत्र से बहुत जल्दी यह बाहर भी निकलता है विटामिन बी और सी। जबकि फैट में अडेक जो है, याद रखना है, ए डेक, ADE ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन ए को, और विटामिन डी को टोकोफेरॉल कहा जाता है, टोकोफेरॉल। और विटामिन ई को तो सुंदरता का विटामिन कहा जाता है, मेरे ब्यूटी को मत टोकोफेरॉल विटामिन ई को कहा जाता है, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी को, विटामिन ई को, मेरे ब्यूटी को मत टोकोफेरॉल, और विटामिन के को क्या कहा जाता है, फिलोक्यूनॉन, विटामिन के को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 25 में टोकोफेरॉल, नियासिन तो होगा नहीं। अगला में कैल्सीफेरॉल, केरोटीन, टोकोफेरॉल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है, यानी यह किस राज्य में स्थित है। तो सबको पता है यह जो पोषण संबंधी जो संस्थान है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 कहता है सर्वप्रथम ऐसे खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार, सबको पता है कि एकमात्र है, वह कौन है, तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया है, जो खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 1965 से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आगे कह रहा है यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से जुड़ा कुछ बातें हम जान लेते हैं। सबसे पहले स्थापना इसका 1961 में हुआ है। पहला पुरस्कार कल भी हमने एक्सप्लेन किया था कि पहली बार 1965 में इस पुरस्कार को दिया गया था जीएस ग्रुप को। किसको, जीएस ग्रुप को दिया गया था। यह 22 भाषा में दिया जाता है। कितने भाषा में, 22 भाषा में दिया जाता है। और साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वह भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है। क्यों दिया जाता है, ताकि भारतीय सांस्कृतिक जो भी साहित्य है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो हिंदी भाषा को बचा दे तो ये होगा नहीं, भारतीय लेखकों को आर्थिक सहायता है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने के लिए, तो एकदम यह सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, फिर आ गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित किस रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं। तो यह जो होता है 22 प्लस 2 भाषा, यानी टोटल 24 भाषा में दिया जाता है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर 22 है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। कितना हो जाएगा, 22। बात आई है साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के विषय में 2-3 बातें। सबसे पहला इसकी स्थापना जो था वह कब हुआ है, तो 1955 में इसकी स्थापना हुआ है। पहला जो पुरस्कार है वह RK नारायण को दिया गया है। किसको, RK नारायण को। और वह 2 भाषा जो 22 प्लस 2 जो है बाद में जुड़ा है, वह एक इंग्लिश है और दूसरा राजस्थानी है, इंग्लिश और राजस्थानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो यहाँ से धर्म की उन्नति की बात कर रहा है, ठीक है। तो धर्म की उन्नति से जुड़ा हुआ है टेम्पल्टन पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, विज्ञान से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध है, के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध है, क्या चीज़ की प्रसिद्ध है, याद रखना है। के लक्ष्मण जो है यह कार्टूनिस्ट है। क्या है, कार्टूनिस्ट है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होगा। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस किसने रद्द किया।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 कहता है निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया था? द इंडियन ओपिनियन जो पुस्तक था इसे महात्मा गांधी जी ने छापा था, और यहाँ पर पूछा कि किस भाषा में नहीं छापा गया था, तो गुजराती में छपा था, ठीक है, उर्दू में भी छपा था, इंग्लिश में भी छपा था, हिंदी में भी छपा था, लेकिन वह तमिल भाषा में नहीं छपा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1904 में इस पत्र का संपादन किया गया था। यहाँ पर प्रश्न पूछता है संपादन किसने किया था? तो संपादन जो किए थे वह नटाल कांग्रेस के सचिव मनसुखलाल नजर किए थे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन पत्रिका किसका था? महात्मा गांधी जी का था। क्वेश्चन नंबर 36, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? द मैन हु डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा है? राजेंद्र प्रसाद लिखे हैं इंडिया डिवाइड हो रहा है, इंडिया डिवाइडेड, लेकिन रफीक जकारिया जो इन्होंने लिखा है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक, रफीक जकारिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया उस समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? याद होना चाहिए, नवाखोली कोलकाता में उस समय थे, और बहुत बड़ा दंगा वहाँ पर हुआ था, उसी दंगा को शांत करने ये गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका कोलकाता ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना किया? सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1917 में महात्मा गांधी जी चंपारण आते हैं और चंपारण में सत्याग्रह करते हैं। यह भारत में पहला सफलतापूर्ण इनका सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद में अब गुजरात जाते हैं तो वहाँ पर अहमदाबाद मिल में जो वहाँ पर मिल मजदूर थे उनसे नाइंसाफ़ी हो रहा था, तो उसके विरुद्ध वहाँ पर फर्स्ट बार भूख हड़ताल किए थे। यह भी प्रश्न पूछता है, तो भारत में पहली बार भूख हड़ताल 1918 में ही किए थे अहमदाबाद मिल मजदूरों के तरफ से। और तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में किसान आंदोलन का भी नेतृत्व किए थे। तो ये भी प्रश्न पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इंग्लैंड से हमने बहुत सारा चीज़ लिया है। संसदीय प्रणाली लिया है। संसदीय प्रणाली कहने का अर्थ है कि एकल नागरिकता भी लिया है। संसद की सर्वोच्चता हमने कहाँ से लिया है? वह भी इंग्लैंड से ही लिया है, संसद की सर्वोच्चता। अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिया है। उपराष्ट्रपति का पद लिया है। कानून के समान संरक्षण लिया है, याद रखना, कानून के समान संरक्षण हमने अमेरिका से लिया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया भी हमने अमेरिका से लिया है। संघीय प्रणाली हमने कनाडा से लिया है, और सर्वोच्च न्यायपालिका हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, कानून के समान, अभी हमने कहा कि कानून के समान जो संरक्षण है यह कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 कहता है मुद्रा जो स्वयं का निर्माण करती है, कथन किसका है? मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? तो यह क्रोमर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर हम 42 देखते हैं, हार्ड करेंसी किसको कहा जाता है? मतलब कि आप हार्ड करेंसी से क्या समझते हैं? करेंसी क्या हार्ड है, इसका अर्थ है कि इसकी आपूर्ति, मांग ज़्यादा है। मांग क्या है? मांग इस मुद्रा का ज़्यादा है, लेकिन आपूर्ति कम है, तबे ना हार्ड है। आपूर्ति ज़्यादा रहता तब तो नॉर्मल मुद्रा की तरह हो जाता। तो इसका वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, नहीं वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित? आपको पता है स्पर्श रेखा किस खेल में बीचों बीच किस में खींचा जाता है? तो कबड्डी में, इधर कुछ खिलाड़ी इधर कुछ खिलाड़ी और बीच में एक रेखा खींचा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है बीसीसीआई ने महिला और पुरुष क्रिकेटर खिलाड़ियों के लिए समान वेतन कर दिया है, सबसे पहले इसको लागू किसने किया? कितना अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 44, इसको सबसे पहले न्यूजीलैंड ने लागू किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, बिहार की सुजनी पर बिहार में कढ़ाई किया जाता है, पेंटिंग किया जाता है, तो वह हाथों से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है फुटबॉल के महान मशहूर खिलाड़ी पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, कहाँ के रहने वाले थे? सबसे पहले जान ले कि पेले की बात आ गई तो ये 3 बार अपने देश को जिताए थे, 3 बार, एक बार दो बार नहीं 3 बार। ये ब्राज़ील के रहने वाले थे और 1999 में इनको सदी का बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया था। एक और बात, इसी पेले को द किंग ऑफ फुटबॉलर भी कहा जाता है, द किंग ऑफ फुटबॉलर। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल किया है? हाल ही में कौन ऐसा संस्थान है जो कृत्रिम हृदय बनाया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कृत्रिम कौन बनाया है, याद रखना है। इसका आंसर IIT कानपुर बनाया है। आपको IIT रुड़की से याद रखना है, रुड़की। परम गंगा एक सुपर कंप्यूटर का नाम है जिसे रुड़की बनाया है, और परम शक्ति खड़गपुर बनाया है।
क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि हाल ही में हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन जीता? तो याद रखना है बद्री साहब जीत लिए, बद्री नारायण। नीतीश कुमार इनको शुभकामनाएं भी दिए थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि नक्शा, बिहार में जो नक्शा है वो डोर स्टेप डिलीवरी है, यानी घर तक डिलीवरी किया जाएगा। इसकी शुरुआत किस राज्य में किया गया? तो नाम हमने बता ही दिया, बिहार में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में मुख्यमंत्री ने गया जी रबर डैम का उद्घाटन किया है। गया जी रबर डैम का उद्घाटन नीतीश कुमार जी किए हैं। तो इसकी लंबाई पूछा है कि यह कितना लंबा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 411 मीटर। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।